उसके पार्ट 2 के लिए आपने काफी डिमांड की थी, तो आपकी डिमांड पे मैं टप्पू और सोनू के शादी वाली एक और स्टोरी ले आया हूँ। इसके पहले पार्ट में मैंने रिसेंट वाले मैरिज एपिसोड की अल्टरनेट स्टोरी बनाई थी और इस वीडियो में मैं वैलेंटाइन डे वाली स्टोरी का अल्टरनेट वर्जन बनाऊंगा कि अगर उस स्टोरी में सोनू टप्पू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तो क्या होता। एंड बिलीव मी, ये अल्टरनेट स्टोरी एक्चुअल स्टोरी से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टोरी चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर कर लिया हो तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है उस सीन से जब वैलेंटाइन डे के दिन सेलिब्रेशन में टप्पू सबके सामने सोनू को प्रपोज करता है और ये चीज सबके लिए अनएक्सपेक्टेड होती है और सब शॉक हो जाते हैं। और इससे पहले कि भिड़े कुछ करता, सोनू टप्पू को तुरंत हाँ बोल देती है और इस बात पे सब लोग तालियां बजाने लगते हैं एक्सेप्ट भिड़े एंड माधवी। अब माधवी यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन के सोनू के डिसीजन को रिस्पेक्ट देती है, बट भिड़े सोनू को डांटने जाने वाला होता है, बट सडनली वो मन में कुछ सोचता है और उसके बाद स्माइल करके वो स्टेज पे जाता है और टप्पू को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका ये डिसीजन सुन के गड़ा फैमिली बहुत खुश होती है, बट माधवी को अजीब लगता है क्योंकि भिड़े हमेशा टप्पू और सोनू को दूर रखना चाहता था, बट अचानक से उसने खुद टप्पू को अपना दामाद बना लिया। पार्टी में सबके सामने टप्पू और सोनू के मैरिज की अनाउंसमेंट हो जाती है और भिड़े बोलता है कि जैसे ही ये लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और कमाने लग जाएंगे तब इन दोनों की शादी करवा दी जाएगी। सब लोग भिड़े के इस डिसीजन से खुश होते हैं सिवाय दो आदमी के, बट माधवी को इसमें कुछ गड़बड़ लगता है। इसलिए पार्टी खत्म होने के बाद माधवी भिड़े से पूछती है कि आप टप्पू के लिए अचानक से मान कैसे गए। तब भिड़े माधवी को सिर्फ इतना बोलता है कि टप्पू अच्छा लड़का है इसलिए मैंने हाँ कर दी है, और ये बोलने के बाद भिड़े सोने चला जाता है। इधर गड़ा फैमिली में सब बहुत खुश होते हैं कि सोनू उनके घर की बहू बनेगी, क्योंकि सोनू को तो वो सालों से ही जानते थे और उसका मायका भी बाजू में ही है, तो सोनू को भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जेठालाल तो सबसे ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो पहले से ही चाहता था कि सोनू उसकी बहू बने। अब इधर वो दो लोगों की नींद उड़ गई होती है जिसको टप्पू और सोनू की शादी से खुशी नहीं हुई होती। उनमें से एक होता है पोपटलाल, क्योंकि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है लेकिन उसके बच्चों की उम्र वाले लड़कों की शादी फिक्स हो गई, और यही चीज की वजह से पोपटलाल नहीं चाहता कि टप्पू और सोनू की शादी हो, वरना लोग उसका मजाक बनाएंगे कि टप्पू और सोनू तक की शादी हो गई बट उसकी नहीं हुई। अब टप्पू और सोनू की पढ़ाई यहाँ पर खत्म हो चुकी है और सोनू फिलहाल के लिए खुद के ट्यूशन क्लासेस चलाती है, जिसके लिए वो क्लब हाउस में ट्यूशंस लेती है, और टप्पू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने लगता है और वो अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बनाने का प्लानिंग करता है। और अब ये एकदम परफेक्ट उम्र होती है दोनों की सगाई और शादी के लिए। गड़ा फैमिली और भिड़े फैमिली के बीच अब बात हो जाती है दोनों की सगाई के लिए, और इसके 2 वीक बाद टप्पू और सोनू की सगाई होने वाली होती है। टप्पू और सोनू सगाई से पहले काफी घूमने फिरने जाते रहते हैं, और भिड़े को ये घूमना फिरना थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चाहता था कि ये सब चीज वो शादी के बाद करे, बट माधवी उसको समझाती है कि ये सब अब न्यू जनरेशन है, इनके ऊपर अपने पुराने थॉट्स मत डालो। पोपटलाल सोनू और टप्पू की सगाई वाली बात सुन के खुश नहीं होता क्योंकि इतने सालों बाद भी उसकी शादी नहीं हुई थी। वो भिड़े को टप्पू और सोनू की सगाई कैंसिल करवाने के लिए भड़काता है और ये बोलता है कि टप्पू सोनू सगाई से पहले बहुत ज्यादा घूम रहे हैं और बॉन्डिंग्स कर रहे हैं, जो कि गलत है। भिड़े भी पोपटलाल से एग्री होता है और बाद में पोपटलाल भिड़े को सलाह देता है कि इनकी शादी अभी नहीं करवानी चाहिए, इन पे अभी रिस्ट्रिक्शंस रखो वरना ये लोग अपना फ्यूचर बिगाड़ सकते हैं। भिड़े पोपटलाल से एग्री तो करता है इस बात पे, बट बाद में वो बोलता है कि ये सब का टाइम अब चला गया है क्योंकि सगाई की डेट फिक्स हो चुकी है। और ये सब सुन के पोपटलाल को अंदर से और गुस्सा आने लगता है, बट बाहर से वो अपने आप को खुश दिखाता है। कुछ ही दिन में टप्पू सेना एक डिस्कशन करने के लिए क्लब हाउस जाती है और उसमें वो लोग सबको बताते हैं कि टप्पू और सोनू की सगाई होने वाली है, जो कि ऑलरेडी उन सबको पता थी, बट बाद में सोनू एक सीक्रेट बताती है सबको, जिसको बताने में उसे डर लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी, बट क्योंकि टप्पू सेना में वो लोग हर बातें शेयर करते हैं इसलिए सोनू बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। टप्पू और सोनू बाहर घूमने गए थे तब उनसे ये गलती हो गई थी, और अभी सोनू अपना रिपोर्ट्स दिखाती है डॉक्टर का, जिसमें उसके प्रेगनेंसी का रिपोर्ट पॉजिटिव है। सब लोगों को ये सुन के अजीब लगता है, बट गोली कहता है कि टेंशन मत लो, अब तो तुम्हारी सगाई और शादी दोनों ही होने वाली है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोनू बोलती है कि ये मेडिकल रिपोर्ट वो अपने पास नहीं रख सकती वरना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। वो ये रिपोर्ट पिंकू को दे देती है क्योंकि गोली और गोगी के घर पे पेरेंट्स हैं, बट पिंकू के घर में कोई नहीं है, इसलिए वो बिना डरे ये रिपोर्ट पिंकू को रखने दे देती है। ये सब के बाद सोनू को थोड़ा राहत मिलता है और टप्पू भी समझाता है कि भले ही हमसे गलती हो गई है बट हम किसी को पता नहीं चलने देंगे और जल्दी ही शादी कर लेंगे। ये सब बात खत्म करके सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और जाके चैन की नींद सो जाते हैं। सगाई के एक दिन पहले जब सारी तैयारियां चल रही होती है
तभी भिड़े के घर के बाहर कोई कुछ पेपर्स रख के चला जाता है और बाद में बेल बजा के निकल जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली भिड़े दरवाज़ा खोलता है और नीचे पड़े पेपर्स देख लेता है। पेपर्स उठा के जब पढ़ता है भिड़े, तब उसमें कुछ और नहीं, सोनू के प्रेगनेंसी की रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट पढ़ के भिड़े की आंख फटी रह जाती है और वो हद से बाहर गुस्सा होने लगता है। सबसे पहले वो माधवी को बुलाता है और रिपोर्ट्स दिखाता है, जिससे माधवी को भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि शादी तक उन्हें मंजूर था, बट शादी से पहले उन्होंने ये सब किया, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। भिड़े सोनू को बुला कर ये रिपोर्ट दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। सोनू अब यहाँ पे रोने लगती है और भिड़े से माफ़ी मांगती है। भिड़े बोलता है कि नहीं, इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मेरी नाक कटवा दी है। भिड़े बोलता है कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। अब इस सिचुएशन में वो सोनू को डांट ही रहा होता है, तभी कोई बेल बजाता है, इसलिए सोनू वो रिपोर्ट्स लेके अंदर फटाफट चली जाती है और भिड़े और माधवी सब नॉर्मल बिहेव करके दरवाज़ा खोलते हैं। तभी दरवाजे पे जेठालाल और चंपकलाल होते हैं, जो भिड़े को समधी बोल के गले लगाते हैं। बाद में वो लोग बैठ के बातचीत करते हैं और भिड़े से पूछते हैं कि सगाई की तैयारी हो गई है या नहीं। बाद में भिड़े उन सारी सवालों के पॉजिटिव जवाब देता है कि हाँ, सारी तैयारी हो गई है। अब उनके बीच काफ़ी लंबी बातचीत चलती है और बातचीत खत्म होने के बाद जेठालाल और चंपकलाल वापस चले जाते हैं सगाई की तैयारी करने। इधर जब सोनू अंदर रूम में गई होती है, तब वो रिपोर्ट्स चेक करती है और वो एग्जैक्ट वही रिपोर्ट होता है जो उसने पिंकू को दिया होता है। अब सोनू को रोने के साथ साथ पिंकू पे गुस्सा भी आने लगता है। सोनू पिंकू को फ़ोन करती है उसे डांटने के लिए और पूछने के लिए कि उसने ये रिपोर्ट्स उसके बाबा तक क्यों पहुंचाए। अब यहाँ पे पिंकू फ़ोन उठा लेता है और सोनू उस पर चिल्लाने लगती है कि मैंने तुझे ट्रस्ट करके अपने रिपोर्ट्स दिए थे, फिर भी तूने वो भिड़े को दे दिया। पिंकू ये बात सुन के साफ साफ मना कर देता है कि उसने किसी को रिपोर्ट्स नहीं दिए और ना ही किसी को इस बारे में बताया है। सोनू बोलती है कि झूठ मत बोल, क्योंकि मैंने सिर्फ तेरे ही हाथ में रिपोर्ट्स दिए थे और तेरे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। पिंकू सोनू को बार बार यही जवाब देता है कि उसने रिपोर्ट्स किसी को नहीं बताए और ना ही किसी को दिए हैं। फिर सोनू फ़ोन काट के टप्पू को कॉल लगाती है और घर में हुई सारी बात टप्पू को बता देती है। टप्पू भी ये बात सुन के घबरा जाता है, क्योंकि अगर ये बात उसके घर में पता चली तो चंपकलाल और जेठालाल दोनों बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अब टप्पू भी पिंकू को फ़ोन करने वाला होता है, बट सोनू टप्पू को बोलती है कि उसने ऑलरेडी पूछा है पिंकू से, बट पिंकू तो ना बोल रहा है। अब टप्पू ये सुन के सोनू से बाद में बात करने को कहता है और अब उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। इधर सोनू भिड़े से माफ़ी मांगती है कि उससे गलती हो गई, बट भिड़े बोलता है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिससे ये गलती हो जाए। और ये चीज़ कहने के बाद भिड़े अपना सबसे बड़ा स्टेप लेता है। वो बोलता है कि अब हम ये सगाई और शादी नहीं करेंगे और यहाँ से वापस रत्नागिरी चले जाएंगे। ये सुन के माधवी और सोनू को झटका लगता है। माधवी बोलती है कि ऐसा करने से हर जगह बदनामी होगी, क्योंकि हर जगह टप्पू और सोनू की बातें फैल गई थी। बट भिड़े बोलता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता। वो डिसाइड करता है कि रात को हम सब रत्नागिरी के लिए निकल जाएंगे और अगर नहीं गए तो वो कहीं घर छोड़ के चला जाएगा। भिड़े की इस धमकी से सोनू को मजबूरन रत्नागिरी के लिए मानना ही पड़ता है और भिड़े भी अंदर ही अंदर खुश होता है कि उसे चांस मिल गया टप्पू और सोनू की शादी तुड़वाने का। जब कुछ साल पहले वैलेंटाइन डे के दिन भिड़े ने टप्पू को अपना दामाद एक्सेप्ट किया था, तभी उसने ठान लिया था कि जैसे उसको चांस मिलेगा वो टप्पू और सोनू की शादी तुड़वा देगा। और उसके प्लान के मुताबिक उसे काफ़ी अच्छा चांस मिल गया होता है। रात के अंधेरे में वो तीनों फटाफट से निकल जाते हैं रत्नागिरी के लिए और ये बात किसी को पता नहीं होती। इवन पोपटलाल और वो दूसरे आदमी को भी पता नहीं होती जिसने भिड़े तक ये रिपोर्ट पहुंचाई थी। अगले दिन सगाई के टाइम पे जब सोनू और भिड़े फैमिली नहीं आती, तब जेठालाल उन्हें बुलाने जाता है। उस दिन सोसाइटी में दया भाभी भी आ गई थी, इसलिए सब लोग कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं। जेठालाल लेट होने की वजह से भिड़े को बुलाने जाता है, बट उसके घर पे ताला होता है। अब ताला देख के सबसे पहले जेठालाल भिड़े को फ़ोन लगाता है, बट भिड़े का फ़ोन नहीं लगता और भिड़े ने सोनू का फ़ोन भी ले लिया था, इसलिए सोनू टप्पू को भी ये सब नहीं बता पाती। टप्पू को अंदर से लग जाता है कि भिड़े को प्रेगनेंसी की बात पता चल गई है, इसलिए सब गड़बड़ हुआ है। सोनू और भिड़े के गायब होने वाली खबर सुन के जिन लोगों ने रिपोर्ट्स भिड़े तक पहुंचाई थी, वो लोग आके टप्पू से माफ़ी मांगने लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ शादी रुकवाना चाहते थे, बट ये नहीं चाहते थे कि भिड़े फैमिली सोसाइटी से निकल जाए। अब वो दोनों आदमी में से एक तो पोपटलाल होता है और दूसरा आदमी और कोई नहीं, पिंकू होता है। पिंकू को बहुत ही गिल्टी फील होता है और उसके बाद वो टप्पू से सारी बातें बता देता है कि उसने ही भिड़े को रिपोर्ट पहुंचाया, क्योंकि वो सोनू से प्यार करता था बचपन से ही, बट सोनू हमेशा टप्पू की तरफ अट्रैक्टेड थी, इसलिए पिंकू कभी सोनू से ये बात नहीं कर पाया। बट जब उसने टप्पू और सोनू की शादी की बात सुनी, तब वो घबरा गया और उसे जेलसी भी हो रही थी। वो बस यही चाहता था कि किसी भी तरह टप्पू और सोनू की शादी टूट जाए।
बाद में पिंकू पोपटलाल के बारे में भी बताता है कि जब वो लोग क्लब हाउस में प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे तब पोपटलाल छुपके से सुन लेता है और सबके जाने के बाद पोपटलाल पिंकू को अकेले में बुला के वो रिपोर्ट्स मांगता है और पिंकू उसे क्लियरली मना कर देता है। बाद में पोपटलाल से बात करते करते पता चलता है कि दोनों ही टप्पू और सोनू की शादी रुकवाने में इंटरेस्टेड थे, इसलिए दोनों प्लान बनाते हैं ये रिपोर्ट भिड़े तक पहुंचाने का। बट उन्हें नहीं पता था कि रिपोर्ट पढ़ के भिड़े घर छोड़ देगा। अब टप्पू ये सब सच्चाई सुन के बहुत ही हर्ट होता है क्योंकि वो पिंकू को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था और उसके मम्मी पापा वाले इशू में भी काफी मदद की थी। स्टिल पिंकू ने उसको धोखा दे दिया और टप्पू पिंकू से फ्रेंडशिप तोड़ देता है और वो सेम चीज पोपटलाल के साथ भी करता है और उसको बुलाना बंद कर देता है। अब इधर टप्पू जेठालाल को जाके सब सच सच बता देता है कि क्यों भिड़े फैमिली गायब है और ये सब के पीछे पोपटलाल और पिंकू कहाँ थे। और धीरे धीरे जब ये बात सारी सोसाइटी में फैल जाती है तब पोपटलाल और पिंकू को परमानेंटली सोसाइटी से निकाल दिया जाता है और सोसाइटी में उनका आना मना हो जाता है। उधर रत्नागिरी में भिड़े काफी दिनों से ये सोचता है कि सोनू प्रेग्नेंट है तो उससे कोई शादी नहीं करेगा और अगर ऐसे ही चलेगा तो सोनू बिना मैरिज के मदर बन जाएगी जिससे सोसाइटी में उसकी बहुत ही बदनामी होगी। और यही सब सोच के भिड़े अब फिर से सोनू की शादी टप्पू से कराने का सोचता है एंड वो सोनू को अब बोलने जाता है कि वो लोग वापस मुंबई जा रहे हैं। बट वो सोनू को बोलने जाए इससे पहले ही सोनू निकल चुकी होती है मुंबई के लिए। भिड़े सोनू के कमरे में जाता है तो वो नहीं होती। भिड़े को पूरा शक जाता है कि सोनू मुंबई ही गई है, इसलिए वो टप्पू से पूछता है एंड टप्पू हाँ में जवाब देता है कि सोनू यहाँ मुंबई में आ चुकी है। ये सुन के भिड़े और माधवी भी मुंबई पहुंचते हैं और उनका सामना सबसे पहले जेठालाल और चंपकलाल से होता है। जेठालाल बोलता है कि तू सगाई के दिन हमें छोड़ के निकल गया था और उससे हमारी बहुत बदनामी हुई। और फिर वो बोलता है कि वो भिड़े को कभी माफ नहीं करेगा। बट बाद में माधवी माफी मांगती है सबसे कि वो सोनू और टप्पू की गलती से डर गए थे। फिर सब लोग उन्हें समझाते हैं कि उन्होंने गलती की है बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शादी ही तोड़ दी जाए। अब यहाँ पर सोसाइटी में सबको पता होता है कि सोनू प्रेग्नेंट है, फिर भी सबने उसे माफ कर दिया होता है। और फिर टप्पू पोपटलाल और पिंकू के बारे में भिड़े को बताता है जिससे भिड़े माफी मांगता है सबसे कि मैं दूसरे के बहकावे में आ गया था। और बाद में भिड़े सोनू और टप्पू की शादी के लिए हैप्पीली राजी हो जाता है। पहले टप्पू और सोनू की सगाई कराई जाती है, फिर 1 महीने बाद उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है एंड यस ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है।